हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज का टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि ये कोई मेकअप वीडियो नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो मेरे साथ हुई है नायका फैशन से रिलेटेड, और जो कि हो सकता है आप लोगों के साथ भी काफ़ी ये चीज़ें हुई हों जो किसी से शेयर नहीं कर पाए हों, क्योंकि नायका एक बहुत बड़ा ब्रांड है। और जब हम इससे कुछ शॉपिंग करते हैं या कुछ भी सामान मंगवाते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड हो जाए ऐसा हमारे दिमाग में नहीं आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रांड है। और मुझे लगता है जो मेकअप का नायका है, आज तक शायद ही कोई ऐसा फ्रॉड वहाँ हुआ होगा। और यही सोचकर मैंने नायका फ़ैशन ट्राई किया, और जैसा कि टाइटल आप पढ़ चुके हैं, कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ जो मैं आगे वीडियो में शेयर करूँगी। प्लस साथ ही साथ आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या ऑर्डर किया, क्या सामान आया। सो उससे पहले आपने मेरा मीशो वाला भी देखा होगा, जो मीशो के साथ मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी और रिटर्न किया था, अकाउंट ब्लॉक हो गया था और पैसा नहीं आया था, फंस गया था। वो चीज़ भी जब मैंने आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर की तो काफ़ी कमेंट्स आए उसके अंदर, और पता लगा कि ये चीज़ मेरे साथ नहीं, ये चीज़ काफ़ी लोगों के साथ हुई। मतलब ये जो ब्लॉक हो गया था अकाउंट, रिफ़ंड नहीं आ रहा था, काफ़ी लोगों के पैसे फंस गए थे। तो जब मैंने वो चीज़ शेयर की और आप लोगों ने उसमें कमेंट किए तो मुझे पता लगा कि वो चीज़ काफ़ी लोगों के साथ हुई थी। तो ये जो नायका जो फ्रॉड हुआ है, नायका ने किया है। तो मुझे लगा ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है आप लोगों के साथ हुई हो। सो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को बताऊंगी कि ये चीज़ें मेरे साथ कैसे हुई फ्रॉम द डे वन। एंड आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसका क्या रिज़ल्ट आया है, मैंने कहाँ कहाँ कंप्लेन की, क्या चीज़ें मेरे साथ हुई। सो ये चीज़ें मैं आगे बताने वाली हूँ। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना, ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही अपने कमेंट्स, अपनी जो चीज़ें हैं, अगर आप लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं तो वो शेयर करना ना भूलें। और ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं जो लोग खासकर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और जिनके साथ ये फ्रॉड हो चुका है या हो सकता है, तो ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो मैं आज इसीलिए इतना लेट डाल रही हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, मैं काफ़ी चीज़ों से निकली हूँ, जैसे कंप्लेन करना, उनकी सारी सोशल साइट पे कंप्लेन करना, इवन हमने कंज्यूमर फोरम में भी कंप्लेन लगाई थी। सो ये सारी चीज़ें, जब इसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, जब इतनी सारी चीज़ें फेस करने के बाद भी रिज़ल्ट नहीं निकला, तो मुझे लगा कि ये सही टाइम है वीडियो अपलोड करने का। क्योंकि अगर मैं ये चीज़ पहले आप लोगों के साथ शेयर करती तो मेरे पास बेस नहीं होता कि मान लो फ्रॉड हुआ भी है तो उसका रिज़ल्ट क्या था, आपको वापस रिफ़ंड मिला कि नहीं मिला, आपका जो रिज़ल्ट रहा फ्रॉड के बाद, आपके साथ सब कुछ सही हो गया, कि आपको प्रोडक्ट सही मिल गया। तो वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी ज़रूरी थी, जैसे कि मैंने मीशो में शेयर की थी सेम। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मीशो फ्रॉड वाला तो मैं आई बटन में लगा दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। क्योंकि इस तरीके के फ्रॉड हमारे साथ होते रहते हैं और ये किसी के साथ भी हो सकता है। प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इनसे डील कैसे करें, इनको फेस कैसे करें, कहाँ कंप्लेन करें, कौन हमारी सुनेगा। तो ये सारी चीज़ें जिसके साथ फेस होती है ना, वही केवल बता सकता है। सो ये वीडियो मैं आज अचानक से बना रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है अभी सही समय है। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, और जो भी प्रूफ्स मेरे पास होंगे मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगाती जाऊँगी आपके साथ। तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, स्क्रीनशॉट सारे मेंशन कर दूँगी आपको। तो ये शुरू हुआ था करवा चौथ का मैटर, जो कि काफ़ी पहले का है। अप्रॉक्स करवा चौथ शायद अक्टूबर लास्ट या नवंबर में था, तो अक्टूबर लास्ट में था। तो करवा चौथ पे मैंने मुझे कुछ नए आउटफिट्स लेने थे पहनने के लिए। तो हम हर बार मिंत्रा से और मंगवाते हैं, तो एकदम से नायका फ़ैशन जो है रिकमेंड हुआ हमें, जैसे सोशल साइट्स वगैरह पे होता है। तो जब मैंने नायका फ़ैशन पे वहाँ देखी, पिक्चर्स देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आप सब जानते हैं कि नायका से, जो नायका मेकअप स्टोर है, वहाँ से हम लोग सब लोग शॉपिंग करते हैं, और मैं तो काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। सो आज तक मुझे वो चीज़ कभी भी फेस करने को नहीं मिली। सो मैंने सोचा कि चलो नायका फ़ैशन से भी ट्राई करते हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छी फ़ोटोज़ थी, बहुत अच्छा आउटफिट्स वगैरह लगा हुआ था। शॉपिंग करने का प्लान बन गया, तो मुझे लगा कि चलो इस बार आउटफिट्स यहीं से मंगवाते हैं। और अगर कुछ भी पसंद नहीं आएगा, फैब्रिक नहीं पसंद आएगा, रिटर्न पॉलिसी भी थी, सब कुछ थी, कि रिटर्न पॉलिसी वगैरह सब बढ़िया है, जैसा कि उन्होंने वहाँ लिख रखा है, उन्होंने वहाँ मेंशन कर रखा है। अब आगे क्या है वो चीज़ मैं आगे आपको बताऊँगी। उन्होंने सब कुछ अच्छा मेंशन कर रखा है, आप रिटर्न कर सकते हैं, आपके पास कस्टमर केयर सर्विस बहुत अच्छी है। ये सारी चीज़ें देख के हमने वहाँ से 4 कुर्ते ऑर्डर किए।
2 पूरे सेट थे और 2 कुर्ते थे जो मैं फ़ोटो लगा दूँगी। जो पूरे सेट थे वो ये वाले कुर्ते थे, यहाँ फ़ोटो देख सकते हैं, और जो केवल मैंने कुर्ते लगाए थे उनकी फ़ोटो मैंने यहाँ लगा दी है। ये सोच के कि इनमें से जो भी मुझे अच्छा लगेगा, 2 सूट अच्छे लगेंगे, 3 सूट अच्छे लगेंगे, 4 सूट अच्छे लगेंगे, मैं ले लूँगी, क्योंकि करवा चौथ भी है, फिर उसके बाद दिवाली भी है, फिर उसके बाद न्यू ईयर भी है, तो ये सारी चीज़ें पसंद आ जाएंगी और मतलब काम आ जाएंगी। तो इसीलिए मैंने चारों कुर्ते ऑर्डर कर दिए। जैसा कि शॉपिंग करते हैं सेम वैसा ही। तो हमने यहाँ पे कुर्ते ऑर्डर कर दिए। जो 2 पूरे सेट हमने ऑर्डर किए थे, यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, उनका अमाउंट मुझे ध्यान नहीं है, आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। लमसम 3600 रुपये का, 3600 के आसपास का, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैंने ऑर्डर कर दिए थे। वो पूरे 2 सूट थे और मुझे साथ में 2 कुर्ते जो सेपरेट थे वो पसंद आए। तो उनका भी अमाउंट आप देख सकते हो, 2300-2400 रुपये है, मतलब अप्रॉक्स 2500 के आसपास है। सो वो भी मैंने कुर्ते ऑर्डर कर दिए थे, यही सोच के कि नायका बहुत अच्छा ब्रांड है। हाँ ठीक है, वो मेकअप में है, अभी आउटफिट्स में वो आ रहा है, कपड़ों में वो आया है, बट क्योंकि नायका एक बहुत अच्छा ब्रांड है तो डाउट होना नहीं बनता है। सो उसकी पॉलिसी भी देखी, रिटर्न पॉलिसी देखकर ही ऑर्डर किए थे। उसमें लिखा हुआ था कि इतने दिन पर, स्क्रीनशॉट लगा रखा है मैंने, आप देख सकते हैं, तो इतने दिन पे आप रिटर्न कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अब इसके बाद मुझे 5 से 6 दिन में कुर्ते रिसीव होते हैं। जो पहले जो 2 सूट थे, पूरे सूट मैंने ऑर्डर किए थे, वो मुझे रिसीव हुए एक साथ, एक ही पैकेट में। सो मैंने वो पहन के देखे। मैं सच बोलूँगी, पहली बात तो मुझे साइज़ इशू आ रहा था। स्मॉल साइज़ मंगवाया था मैंने, वो भी मेरे लिए काफ़ी बड़ा था, एंड जो प्रिंट था एंड जो क्वालिटी थी उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जो फ़ोटो देख के मुझे लगा कि यार ये बहुत प्राइस वाइज़ एकदम अच्छा निकलेगा, प्राइस वाइज़ नहीं था, मुझे नहीं पसंद आया। एक्चुअली प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया। मुझे नहीं पसंद आया, रखने से क्या मतलब था। तो जिस दिन मुझे मिला था उसी दिन मैंने ट्राई किया उसको, मुझे नहीं अच्छा लगा एंड मैंने उसको रिटर्न कर दिया। तो यहाँ तो बात हो गई उन 2 कुर्तों की जो मैंने पूरा सेट मंगवाया था, एंड मैंने उसे रिटर्न पे डाल दिया। और 2 दिन बाद वो पिकअप भी हो गया, जो पूरे सेट थे 2, और पिकअप होने के बाद अच्छे से वो ले गया एंड उसका रिटर्न इनिशिएट चल गया। मतलब जो प्रोसेस होता है 3-4 दिन का, वो इनिशिएट होने के लिए डाल दिया उन्होंने। यहाँ तक सब सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अभी मेरे 2 कुर्ते आने बाकी थे, जो मैंने केवल खाली कुर्ते ऑर्डर किए थे, ये वाले। सो ये आने बाकी थे, और करीबन शायद ऑर्डर करने के मतलब पिकअप हो गया था उसके 1 दिन, यानी ऑर्डर करने के काफ़ी लंबा टाइम लग गया था आने में। 6-7 दिन बाद मुझे कुर्ता मिला, पार्सल रिसीव हुआ यहाँ पे। अब क्या होता है, जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि जैसे अगर हमने मेकअप का सामान मंगवाया है, जो पार्सल रिसीव होता है तो हमें पता होता है कि जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से इसका वेट कितना है ना। और जब हम आउटफिट मंगवा रहे हैं, जबकि आप ऑनलाइन शॉपिंग ही करते हैं, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि उसका वेट कितना होगा, पार्सल सही आया है कि नहीं आया है। मतलब जो वो पार्सल देने आया, उस टाइम मेरे हस्बैंड घर पे थे और वो पार्सल लेने गए डिलीवरी बॉय के पास, वो कॉल कर देते। सो हम लोग बाहर गए लेने के लिए। तो जब उन्होंने बोला अच्छा नायका फैशन से है, तो उनको लगा ठीक है, वो 2 आउटफिट रह गए थे, 2 कुर्ते रह गए थे, वही आए होंगे इसके। तो उन्होंने जब वो पार्सल रिसीव किया, प्रीपेड ऑर्डर थे। अच्छा मैं यहाँ बता दूँ कि यहाँ हमने ऑर्डर पहले से ही, मतलब जो प्रीपेड ऑर्डर होता है, पेमेंट करने के बाद वो ऑनलाइन पेमेंट ऑर्डर करते वक्त ही कर दिया था, हमेशा ऐसा ही करते हैं। तो ये पार्सल लेने बाहर गए, और जब इन्होंने पार्सल लिया तो इनको लगा कि यार 2 कुर्ते ऑर्डर किए हैं, और आप फ़ोटो देख के देख सकते हैं, मतलब जिस टाइप का ही पैटर्न है तो आपको पता लग जाएगा कि काफ़ी वेट होगा, पार्सल में काफ़ी वेट होना चाहिए क्योंकि कपड़े हैं। सो इन्होंने जब पार्सल रिसीव किया तो इनको बहुत ज़्यादा लाइट वेट लगा वो। तो इन्होंने डिलीवरी बॉय से पूछा कि ये पार्सल तुमने सही दिया है, मतलब कपड़े मंगवाए हैं यार, इतना हल्का है। इन्होंने चेक किया, कहीं से फटा हुआ नहीं था पूरा पार्सल, मतलब ठीक ठाक लग रहा था पार्सल देखने में, पर थोड़ा सा घुचा मुचा सा लग रहा था, तो इनको लाइट वेट लगा। तो इन्होंने डिलीवरी बॉय के सामने, मतलब डिलीवरी बॉय वहाँ खड़ा हुआ था, उसके सामने उन्होंने पार्सल खोला, क्योंकि पार्सल लेना था, करवा चौथ था, तो आउटफिट लेना था। और कई बार ऐसा भी लगता है कि हो सकता है क्वालिटी की वजह से, क्वालिटी फ़ोटो में अलग दिख रही हो, और हो सकता है क्वालिटी आई हो, पहले भी कुर्तों में ज़्यादा खास नहीं आई थी। तो इन्होंने डिलीवरी बॉय के सामने वो पार्सल खोला, और यकीन नहीं करेंगे, इन कुर्तों की जगह ये चीज़ निकल कर आई थी। ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, एक रफ़ कपड़ा, मतलब कितना, एक हैंकी होता है ना, हैंकी के साइज़ का रफ़ कपड़ा था। एंड यहाँ मैं सारी फ़ोटो लगा दूँगी, आप देख सकते हैं।
ये वाली चीज़ निकल कर आई। मतलब डिलीवरी बॉय वहाँ खड़ा है और उसके सामने हमने ये पार्सल खोला। अब जब हमने पार्सल खोला तो मतलब हालत ख़राब थी, क्योंकि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने कोई पार्सल मंगवाया हो और उसकी जगह पे रफ़ कपड़ा निकला हो। सो अब क्योंकि पार्सल खुल चुका था तो हमने डिलीवरी बॉय से पूछा कि अब हम क्या करें। हमने कहा आप ले जाओ, क्योंकि ये चीज़ तो हमने मंगवाई नहीं। तो उसने बोला कि सर क्योंकि ये पार्सल आपका था, आपको मिल चुका है, तो अब आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या है ये फ़ोटो वगैरह खींचकर कंप्लेन कर दीजिए, क्योंकि मैंने भी काफ़ी सुना है कि अभी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। तो उसने लेने से मना कर दिया, बट उसके सामने ही हमने पार्सल यहाँ पे खोला था। उसके बाद क्या हुआ कि वो जो डिलीवरी बॉय था उसने कहा कि सर आप ऐसे ऐसे कंप्लेन कर दीजिए, क्योंकि ये मैं वापस नहीं ले सकता, और आप कंप्लेन कर दीजिए और मेरे सामने निकला है, ये सब चीज़ें हुई। तो हमने कहा ठीक है, हमेशा ऐसा होता है, चाहे आप अमेज़ॉन से शॉपिंग करो, मिंत्रा से करो, कोई भी चीज़ अगर रिटर्न निकलती है तो वो रिटर्न कर देते हैं। मतलब कोई भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम आती है तो वो रिटर्न कर देते हैं। इनसे आज तक मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मिंत्रा से इतनी शॉपिंग की है मैं आपको बता नहीं सकती। पूरी फैमिली मेम्बर्स हम लोग ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही शॉपिंग करते हैं। सो अमेज़ॉन और मिंत्रा से बहुत शॉपिंग की है। कोई भी इशू आता है तो वो हाथों हाथ रिजॉल्व करते हैं। सो हमने कहा ठीक है, अब आया है, अब नायका फ़ैशन बहुत बड़ा ब्रांड है ऑफ कोर्स, तो अगर हम लोग कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन होगा। हुआ ये जो बाद में 2 केवल कुर्ते आने थे ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई। सो हमने रिटर्न डाल दिया। अच्छा अब क्या है, जब आप देखेंगे तो इनका कस्टमर केयर सर्विस की बात करती हूँ मैं। कॉल पे कॉल किए मैंने, कम से कम मुझे 15 से 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। इनकी कस्टमर सर्विस पे मुझे यही बोला गया बार बार कि हम कंप्लेन कर दी है, हम जांच कर रहे हैं, हमने ये कंप्लेन फॉरवर्ड कर दी है, हम जांच कर रहे हैं। करते करते पूरा 1 महीना इन्होंने निकाल दिया, पूरा 1 महीना। आप सोच सकते हैं कि किसी भी कस्टमर को जब तक रिज़ल्ट नहीं मिलता है वो कितना परेशान रहता है। मतलब एक तो नायका फ़ैशन से शॉपिंग की पहली बार में फ्रॉड हो गया। 100-200 रुपये का नहीं, 2300-2400 रुपये का पूरा फ्रॉड हो गया। सो वैसे ही टेंशन। उसके बाद 1 महीने तक लटका के रखा। अच्छा चलो कस्टमर केयर पे हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमने इनकी जो सपोर्ट मेल होती है, मैं सारे स्क्रीनशॉट लगाती जाऊंगी, आप वहाँ देख सकते हैं। जो मेल होती है वहाँ मेल किया। अच्छा मेल से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई भी रिस्पांस नहीं आया। इतनी घटिया सर्विस है नायका फ़ैशन वालों की, इतनी घटिया सर्विस है। मैं ये खुले आम कह रही हूँ कि नायका की बात नहीं कर रही, नायका फ़ैशन की बहुत ही घटिया सर्विस है। 10 में से उसे 0 नहीं, नेगेटिव में नंबर दूंगी मैं। उसके बाद मैंने इनको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो कस्टमर केयर जब तक कर रहा है अपना काम, हम अपने लेवल पे करते हैं। सो हमने मेल किया और इनके इंस्टाग्राम पे मैंने, जो इनका ऑफिशियल पेज है वहाँ उनको डीएम किया। अच्छा डीएम तो इन्होंने देखा ही नहीं, ना फेसबुक पे डीएम देखा इन्होंने और ना ही इन्होंने इंस्टाग्राम पे डीएम देखा। इन्होंने कब रिप्लाई किया हमें वो मैं आपको बताती हूँ। जब इन्होंने मुझे डीएम करने के 1 हफ़्ते तक कोई रिप्लाई नहीं दिया इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ। स्क्रीनशॉट इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि आपको प्रूफ साथ में दिखता रहे कि कितनी फर्जी कंपनी है ये। सो उसके बाद मैंने क्या किया, जब ये पोस्ट डालते थे, लाइक कोई आउटफिट का पोस्ट डालते थे और कुछ भी डालते थे उस तरीके का, मतलब आउटफिट की ये नया आया है या कुछ भी सेल का, इन्होंने जो भी पोस्ट डाले ना यहाँ कमेंट किया कि सर ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है, सर और मैम जो भी है, और मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ है, ये इतनी चीज़ें हुई है, प्लीज़ अपना डीएम चेक करें, वहाँ मैंने आपको सारी फ़ोटो, सारे प्रूफ, सब कुछ डाला हुआ है। कमेंट किया। कमेंट के बाद वो लोग मुझे कमेंट में रिप्लाई कर रहे हैं कि सॉरी ऐसी इनकन्वीनियंस हुई आपको। सो हम आपकी जो जांच है, आपका जो ऑर्डर नंबर है वो सब है, आप हमें लिख के डीएम कर दीजिए। और इसके बाद ही कुछ टाइम बाद जो हमने उनको डीएम किया था, पर्सनली मैसेज किया था, उसका सेम एज इट इज़ जो कमेंट में आया था सेम रिप्लाई आ गया। सो मैंने डीएम में अगेन कंप्लेन नंबर दिया, ऑर्डर नंबर दिया एंड जो फ़ोटोज़ वगैरह थी वो भेजी। उसके 24 से 48 घंटे बाद वो मुझे क्या मैसेज कर रहे, क्या रिप्लाई कर रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। सो वो कहते हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल कर ली है और हमारी तरफ से कोई फ्रॉड नहीं हुआ है। सेम मैसेज इंस्टाग्राम पे आया एंड सेम मैसेज उनका उस पे आया, फेसबुक पे आया। अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, इसको मैं कंटिन्यू करूँगी।
जब मैंने इनकी पोस्ट पे कमेंट किए फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो मैंने वहाँ देखा कि लोगों ने पहले से कमेंट कर रखे थे। यानी ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई थी, ये चीज़ काफ़ी लोगों के साथ हुई थी। कुछ के साथ तो वहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, कुछ के साथ तो ऐसे लिखा हुआ था कि मतलब ऑर्डर ट्रांजिट में दिखा रहा था, ऑर्डर डिलीवरी ही नहीं हुआ है। अप्रॉक्स 1 महीना हो गया एंड लोगों का ऑर्डर ही डिलीवर नहीं हुआ। मुझे डिलीवर हुआ और मुझे एक रफ़ कपड़ा दिया गया। अच्छा, ये चीज़ें हुई, तो ये चीज़ें मैंने पहले नहीं देखी, ये मैंने गलती कर दी। मैंने सोचा हम लोग अमेज़ोन से मंगवाते हैं, नायका का जो मेकअप स्टोर है वहाँ से मैं सामान मंगवाती हूँ एंड मेरे होठ भी सूख गए हैं। सो अमेज़ोन से भी मंगवाती हूँ। सो ठीक है, नायका फ़ैशन खोला है, अच्छा ही होगा। मैंने इसके रिव्यूज़ नहीं देखे, ये गलती मुझसे हो गई। और जब मैंने वहाँ इनके पोस्ट में कमेंट करने शुरू किए तो वहाँ देखा कि लोगों के ऑलरेडी पहले से बहुत सारे कमेंट थे, बहुत नेगेटिव कमेंट थे। यानी ये मेरे साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ हुआ ये चीज़। सो आप खुद भी नायका फ़ैशन के जो पुराने पोस्ट हैं ना, लाइक 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते पुराने, जब भी आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनकी सोशल मीडिया पे ना पोस्ट में जाके देखना। काफ़ी लोगों ने ये चीज़ कमेंट कर रखी है कि हमारा प्रोडक्ट हम तक नहीं मिला है, फेक कंपनी है, कोई कस्टमर केयर सर्विस नहीं है। तो ये चीज़ें एक्चुअल में हुई हैं, एक्चुअल में मैंने देखी नहीं थी। मेरा कमेंट पढ़ के अगर लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, उनकी कोई हेल्प हो जाती है, तो मैंने वहाँ कमेंट करने शुरू किए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। एंड लोग ये कमेंट पढ़ेंगे तो वो उस चीज़ के लिए क्या है, थोड़ा सतर्क हो जाएंगे। मेरा कमेंट पढ़ के लोगों को लगेगा कि एक्चुअल में ऐसी चीज़ें हो रही, तो हो सकता है वो नायका फ़ैशन से शॉपिंग करते करते ना करे। मेरे पैसे लगे हैं, काफ़ी लोगों के ना लगे, तो इसलिए मैंने कमेंट किया। और अब भी जब मुझे उनका कोई पोस्ट दिख जाता है, मैं तुरंत कमेंट कर देती हूँ कि प्लीज़ इस नायका फ़ैशन से शॉपिंग ना करें। मेरे साथ हुआ है, आप लोगों के साथ भी हो सकता है। बात यहाँ ये नहीं है कि आपके 2000 रुपये लग गए, 500 लगे, 1000 लग गए। मैं कह रही हूँ 1 रुपये भी क्यों लगे, 1 रुपये भी क्यों लगे, जब हमने जिस सामान के लिए हमने ऑर्डर किया है वो सामान हमें नहीं मिल रहा है। और कस्टमर केयर सर्विस इतनी बकवास, ये तो मैंने आपको सोशल मीडिया का बताया। अब मैं चलती हूँ वहाँ पे, जो कस्टमर केयर पे 1 महीना लग चुका है अप्रॉक्स। 1 महीने बाद मेरे पास फ़ोन आता है कि मैम आपकी कंपनी की तरफ से ऐसा ऐसा हुआ है और कंपनी ने सही सामान भेजा है, ये कंपनी हमें कह रही है, तो हमें ये कंप्लेन यहीं क्लोज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला आप एक बात बताइए, जब मैंने 2 कुर्ते जो कि लाइक 3500 के आसपास के थे वो रिटर्न कर दिए, पूरा सूट था वो मैंने आपको रिटर्न कर दिया, आपने मेरा अमाउंट भी मेरे अकाउंट में भेज दिया, तो मैं 2300-2400 रुपये के कुर्तों के साथ फ्रॉड करूँगी क्या? 2300-2400 रुपये के कुर्ते रख के मैं आपको झूठ बोलूँगी क्या कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है? कुछ सोचने वाली बात है। और मैं केवल शॉपिंग ये नहीं है कि 1 या 2 बार करती हूँ भाई, मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, मैं मेरे फैमिली मेम्बर्स के लिए करती हूँ, खुद के लिए करती हूँ। तो ये 2000, 2500, 3000, 3500 की मेरे लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं रखती है। आप मेरे 2500, 3000 रुपये भी रख लोगे, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है आपने फ्रॉड कैसे किया, उसके बाद भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आपने फ्रॉड किया है। आप 1 महीने से मुझे लटका के रख रहे हो कि हम आपकी कंप्लेन आगे सपोर्ट मतलब आगे भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं मुझे। तो आप मुझे 1 महीने लटकाने के बाद आप मुझे ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि हम आपकी कंप्लेन बंद कर देंगे, क्योंकि कंपनी की तरफ से ये आ रहा है कि हमने सामान सही भेजा है। 3300 मतलब 3500 रुपये का सामान हमने आपको रिटर्न कर दिया, आपने हमारा पैसा लौटा दिया, हम आपसे 2300-2400 रुपये के साथ फ्रॉड करेंगे। ऐसा मतलब ऐसा ही है, इसका मतलब यही निकल रहा है। उसके बाद मैंने कहा कि आप अपने मैनेजर से बात करवाओ, या आपने तो मुझे 1 महीना लटका दिया, मैनेजर से बात करवाओ। तो सामने से जवाब आता है कि मैनेजर से बात करवा देंगे मैम, लेकिन मैनेजर भी यही बोलेगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप मुझे अपने मैनेजर से बात करवाओ कैसे भी करके, अंटिल अगर मेरी कंप्लेन बंद हुई तो ये सारी चीज़ें हैं ना, मैं ये ऑनलाइन डाल दूँगी और फिर मैं देखती हूँ कि आपके ऑनलाइन साइट से कौन शॉपिंग करता है। अगर मेरे साथ जो चीज़ हुई है, मैं सोशल मीडिया पे अगर अपलोड करूँगी ये चीज़, तो मुझे लगता है अगर मेरी वीडियो 10 लोग भी देख रहे हैं ना, कम से कम 10 लोग तो सतर्क हो जाएंगे। शॉपिंग करने से पहले तो सोचेंगे जो मैंने नहीं सोचा, क्योंकि नायका ब्रांड पे मुझे बहुत भरोसा था। और यकीन करना, मैं नायका जो मेकअप स्टोर है उससे भी शॉपिंग करनी मैंने बंद कर दी है। इतनी नफ़रत हो गई है क्योंकि इनकी कस्टमर केयर सर्विस ही इतनी बेकार है। कल को वहाँ कुछ हो जाए मेरे साथ तो मेरा तो पैसा चला जाएगा। तो वही चीज़ हुई। अच्छा, इन्होंने बोला कि ठीक है मैम, हम मैनेजर का जो कॉल है वो आपको कॉल बैक करवा देंगे। तो मैंने ठीक है, अगर कॉल बैक हो जाता है तो बढ़िया, नहीं होता है तो फिर मैं अपने हिसाब से आगे देखूँगी कि मुझे क्या करना है। सो उसके बाद मैनेजर का कॉल आता है 15 से 20 मिनट के अंदर, वो खुद ही कॉल बैक करवाते हैं। सो कॉल आया, मैंने मैनेजर से बात करी
पूरी टोटल जो चीज़ें थी सारी उसे बताई। एंड मैनेजर का भी सेम रिस्पॉन्स था, उसने बस यूँ कह दिया, मुझे थोड़ी सी एडिशनल लाइन बता देती हूँ कि मैम हम आपकी कंप्लेन को दोबारा एक बार फॉरवर्ड कर देते हैं। पहली बार फॉरवर्ड किया तो यही जवाब आया था कि हमने सामान सही भेजा है और कंप्लेन आपकी गलत है। उनका कहने का सेंस ये था, बट मैं एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ, पर अगर सेम जवाब आया तो हमें कंप्लेन बंद करनी पड़ेगी। सो सही बताओ, मुझे इनके कस्टमर केयर से ना सेटिस्फैक्ट्री जवाब तो छोड़ो, एक ढंग का जो रिस्पॉन्स होता है ना एक कस्टमर को देना चाहिए, वो भी नहीं मिला। सो इनका तो कस्टमर सर्विस बहुत बेकार है, बहुत रद्दी है। सो अगर आपने शॉपिंग कर ली है तो मैं बोलूँगी कि अगर आपके साथ अब तक सब कुछ अच्छा रहा है नायका फैशन से, सो प्लीज़ आगे शॉपिंग ना करें, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ हुई है तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। तो इससे शॉपिंग करने से बचे। तो कस्टमर केयर से मुझे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया 1 महीने वेट करने के बाद, और सोशल मीडिया से तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, दिखा ही चुकी हूँ कि ये सारा रिस्पॉन्स आया। वो बिल्कुल न्यूट्रल हो गया, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मुझे चुप नहीं बैठना था, क्योंकि जब तक मैं इस चीज़ को आगे नहीं ले जाऊँगी, कंप्लेन नहीं करूँगी, तो मैं आपके साथ क्या शेयर करूँगी, मुझे बताओ। इसीलिए मैं ये वीडियो इतना लेट अपलोड कर रही हूँ। तो मैंने कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन लगाई। एक कस्टमर यही कर सकता है। अभी हंसी आ रही है, पर ये चीज़ सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार। मैं फालतू रुपए नहीं खर्च करती हूँ, मतलब 1 रुपये भी फालतू खर्च नहीं होता है, और इन्होंने तो मेरे 2300-2400 रुपये रख लिए। तो रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो चीज़ मैं लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, मैं जानती हूँ इस वीडियो के बाद जिन लोगों के साथ ये हो चुका है ना, ये वीडियो अगर वो लोग देखेंगे तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सेम ऐसा मीशो के साथ हुआ था, मेरे साथ हुआ, मैंने शेयर किया। न जाने कितने लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, और आज भी इस वीडियो पे कमेंट आता है कि दीदी हमारे साथ ऐसा हो गया है, हम क्या करें। मेरे पास उसका सॉल्यूशन होता है तो मैं वहाँ लोगों के साथ ज़रूर उनको सॉल्यूशन देती हूँ। और जो फंस चुके होते हैं तब भी मैं यही बोलती हूँ कि अनटिल जब तक लास्ट ऑप्शन आप नहीं ले लो, अब लास्ट बिल्कुल बिल्कुल ये हो जाए कि अब कुछ नहीं हो सकता, जब तक हार नहीं माननी चाहिए। सो यही चीज़ मेरे साथ नायका फैशन के साथ भी हुई। इनकी तरफ से बिल्कुल ज़ीरो हो गया, बिल्कुल ज़ीरो जवाब। कंज्यूमर फोरम में मैंने कंप्लेन करी, और वो कंप्लेन अभी भी चल रही है, आज भी। तो एक बार कंप्लेन की थी तो नायका फैशन की तरफ से कॉल आया, उनकी तरफ से मेल भी आया। अब तक मेल नहीं आया था, मेल आया, और मेल में उन्होंने सेम चीज़ वही लिखी कि हमने कर दी है, आगे चेकिंग चल रही है, वो चल रही है। मैंने यहाँ कुछ गलतियाँ कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले ये कि मैंने इनके रिव्यूज़ नहीं पढ़े। नायका से मैं सामान मंगवाती थी, मेकअप का काफ़ी मंगवाया है, काफ़ी शॉपिंग की है, तो मुझे लगा नायका फैशन भी अच्छा होगा, तो मैंने बिना कुछ देखे मैंने ऑर्डर कर दिया, प्रीपेड ऑर्डर कर दिया, और पहले ही ऑर्डर में मेरे साथ ये चीज़ फ्रॉड हो गई। तो गलती की, रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए थे। और मैं चाहूँगी अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक बार नायका का इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज जाके ज़रूर चेक करें, आपको वहाँ पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। वहाँ लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं उसको पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा सा दिल दुखा कि काश ये कमेंट्स मैं पहले पढ़ लेती। सो ये फ्रॉड कंपनी है नायका फैशन, और आज की डेट में मुझे कोई रिज़ल्ट नहीं मिला है, ना ही मेरा रिफ़ंड वापस आया है, ना ही, अरे रिफ़ंड वापस नहीं करना तो कुर्ते तो भेज दो यार, तो ना ही मुझे आउटफिट्स मिले हैं। ये दोनों कुर्ते मुझे आज तक रिसीव नहीं हुए हैं। कुर्ते की जगह उन्होंने मुझे जो रफ़ कपड़ा भेजा ना, मुझे इतना बुरा लगा यार, कुछ ऐसा तो भेज देते जो काम में आता। मतलब इतना फ्रॉड, आज तक सिर्फ सुनने में आता था कि मोबाइल की जगह पत्थर निकलता है, इसकी जगह वो निकलता है, और ये चीज़ मेरे साथ हो गई, कुर्तों की जगह एक रफ़ कपड़ा निकला। सो लिटरली मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। सो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अगर ये वीडियो नायका फैशन तक पहुँचता है तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने कंप्लेन अभी बंद नहीं की है। कंज्यूमर फोरम में मेरी कंप्लेन चल रही है, थोड़े दिन और वेट कर रही हूँ, और अगर इसका सोल्यूशन नहीं आता है तो मैं आगे कंप्लेन करूँगी, आपकी ज़रूर करूँगी कंप्लेन, वो ऐसे नहीं छोड़ूँगी। आप किसी भी कस्टमर का 100 रुपये नहीं रख सकते हैं, और डिलीवरी बॉय का नंबर भी मेरे पास है जिसके सामने मैंने ये पार्सल खोला था। सो मेरे पास तो सारे प्रूफ हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे अगर आगे जाके कोर्ट में केस भी करना पड़ा तो मैं करूँगी, क्योंकि मैं पूरे प्रूफ लेकर चल रही हूँ, बिना प्रूफ के मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। सो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जब भी शॉपिंग करें एक बार रिव्यू ज़रूर पढ़ लें। नायका के भरोसे पे मैंने नायका फैशन से शॉपिंग की और मेरे साथ फ्रॉड हो गया। सो एंड में मैं आप लोगों के साथ यही बोलूँगी कि नायका फैशन जो कंपनी है, मुझे बहुत, मेरे हिसाब से फ्रॉड कंपनी है।
मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैंने आपको सारे प्रूफ भी दिखा दिए। सो अगर आप लोग नायका से शॉपिंग करते हैं और सोच रहे हैं कि नायका फैशन पे भी आपको सेम रिस्पॉन्स मिलेगा, तो बहुत ही बेकार कंपनी है। कस्टमर केयर सर्विस तो मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही रद्दी, बहुत ज़्यादा रद्दी है। तो मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। सो बहुत ज़्यादा फेक कंपनी है ये। मुझे इतना बुरा लगता है कि मैंने बिना रिव्यूज़ पढ़े, बिना इनकी सोशल मीडिया चेक किए शॉपिंग कर ली थी। सो यही कहना चाहूँगी एंड में कि प्लीज़ नायका फैशन से शॉपिंग ना करें। एटलीस्ट मीशो के साथ जो मेरे साथ चीज़ हुई थी, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मेरी बात सुनी। हालांकि टाइम उसमें बहुत लंबा लगा, लेकिन यार मीशो की इससे ज़्यादा अच्छी सर्विस है। मैं सही बताऊँ ना आपको, मीशो की इससे ज़्यादा अच्छी सर्विस है। वो एक दो बार मना करते हैं, वो बहुत परेशान करते हैं आपको, बट एट द रेट कस्टमर को ऐसे साइड में नहीं कर देते। इन लोगों का क्या है, कस्टमर को बिल्कुल साइड में कर देते हैं। ठीक है, हमने कंपनी से बात कर ली, अब यही रिस्पॉन्स आ रहा है तो आपकी कंप्लेन बंद कर देंगे। ये क्या बात हुई यार, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये किसी के भी ले लोगे, हमें तो कोई 1 रुपया भी आप नहीं ले सकते किसी का, है ना। ये चीज़ गलत है। सो अगर आपको लगता है कि मेरी बात ये बिल्कुल सही है और आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है जो काफ़ी ऑनलाइन शॉपिंग करता है और बिना रिव्यूज़ पढ़े और काफ़ी ऐसी चीज़ें मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको उन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और ये जो फ्रॉड वाली बात है ना, ये जितनी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी ना, जिन लोगों के साथ फ्रॉड हो चुका है प्लस जो लोग इस चीज़ से गुजरने वाले हैं, वो ये वीडियो देख के शायद ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। शायद नायका फैशन से शॉपिंग करते करते रुक जाएंगे। जिन्होंने कर ली होगी वो आगे ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सब्सक्राइब कर लेना यार, बेल बटन भी दबा देना, क्योंकि जो नया वीडियो है ना, उसका नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा। सो आई होप ये वीडियो आपको इतना सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए धमाकेदार व्लॉग के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय।